जय हिंद गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपके यूनिवर्स चैप्टर, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों आपका जो यूनिवर्स चैप्टर है, जो कि आपका ब्रह्मांड, जो कि आपका यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक उठाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपका यूनिवर्स से जितने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में आपको रिवीजन के रूप में आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी टॉपिक वाइज आपको जो भी डाउट क्लियर है दोस्तों, वो सारा आप डाउट क्लियर आपके होने वाला है, ठीक है। तो आप मेक श्योर दोस्तों बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जितने भी सभी एग्जाम अगर आप एसएससी रेलवे डिफेंस का प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और ओरिएंटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको उठाए गए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स से दोस्तों जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो आप मेक श्योर दोस्तों बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से, लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे चैप्टर वाइज दोस्तों आपको यूनिवर्स हो या कोई भी चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आप अगर स्टार्ट करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो आप दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि आपको बताना कि तारे का वर्णन निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तारों का जो वर्ण है दोस्तों, वे आपका किसका सूचक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में बात करें, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वेट, टेम्परेचर, डिस्टेंस और आपका साइज, ठीक है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका शो कर रहा है दोस्तों, आपका टेम्परेचर है, जो कि दोस्तों आपका तारे का वर्ण जो कि आपका टेम्परेचर को यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, ठीक है। यानी दोस्तों कोई भी तारा है वो सूर्य से बड़ा है लेकिन वो दुगुना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वह एक किसी में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका पल्सर, मैक्सिमा और आपका एवेंजर और दोस्तों आपका डिस्कवर, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में, तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका पल्सर है, जो कि कोई भी तारा जो है सूर्य से बड़ा है लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं है। तो वह दोस्तों आपका पल्सर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों कोई भी तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सौर मंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सौर मंडल के बाहर जो सिरियस होते हैं, ठीक है, सिरियस जो होते हैं वो चमकीले तारे को आपको क्या कहा जाता है, ये भी आपको बताना है, और किस नाम से भी जाना जाता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका डॉग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डॉग स्टार के नाम से भी आपका जाना जाता है। कौन दोस्तों? सौर मंडल के बाहर सिरियस जो नामक चमकीले तारे होते हैं उसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, इस आपको बताना है कि क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या दोस्तों आपका साइसोमोलॉजी या दोस्तों सिस्मोलॉजी या दोस्तों आपका लिम्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका कॉस्मोलॉजी जो है दोस्तों आपका ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां सारा चीज आपको प्रोवाइड अच्छे तरीके से कर दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ के थ्रू भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि तारामंडल यानी सप्त ऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों तारामंडल है जिसे हम सप्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं, उसको पश्चिमी निवासी के नाम से भी आपका किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिग डीपर के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों हम इस वीडियो में टॉपिक यहाँ पे आप डिटेल यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो यूनिवर्स चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे रिवीजन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा दोस्तों, हम डिटेल आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ओनली रिवीजन के रूप में सीरीज जो चल रहा है वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी दोस्तों द डज सोलर इलिप्स टेक प्लेस, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब जो है आपका सूर्य ग्रहण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है बुध यानी मरकरी, या दोस्तों आपका शुक्र यानी वीनस, या दोस्तों आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, या दोस्तों अस्ट्रॉन यानी शनि, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी का जो यानी कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका वीनस यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि शुक्र को इसे भोर और सांझ का भी तारा कहा जाता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भोर और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो आपका सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों जो कि आपका मंगल ग्रह है वो हमारे मंडल में कितने स्थान पर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका 7वें स्थान पर आपका जो है मंगल ग्रह हमारे मंडल में 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है दोस्तों कि द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यानी दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की माध्यम दूरी सन्निकटता क्या कितनी होती है, ठीक है। तो अगर इसमें दोस्तों अगर डिटेल नहीं पढ़ाना, यहाँ पे डिटेल नहीं बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो है दोस्तों आपका सूर्य और पृथ्वी की मध्यम यानी मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट। ऑप्शन है दोस्तों आपका मरकरी, प्लूटो, मार्स या वीनस, ठीक है। तो अगर करेक्ट आंसर के बारे में अगर पता करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका मार्स यानी मंगल ग्रह है, जो कि आपका मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं, यानी दोस्तों विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। ऑप्शन है जुपिटर, नेपच्यून या दोस्तों का अर्थ या अस्ट्रन, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के अगर पता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आने वाला ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम पर मिलते रहती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि आपका शनि है। शनि को दोस्तों अधिकतम ग्रह यानी शनि ग्रह के अधिकतम उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। यानी बताना है दोस्तों विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इरर प्लैनेट। तो अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अस्ट्रन यानी दोस्तों आपका सटर्न यानी शनि यानी अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है।
अगर दोस्तों करेक्ट आंसर के बारे में अगर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका शनि है दोस्तों, जो कि आपका शनि का शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। बाकी सब है दोस्तों आपका जुपिटर है, ठीक। यहाँ पे जो है मरकरी है, वीनस है और अर्थ है, जो कि आपका एक आंतरिक ग्रह है। लेकिन शनि जो है दोस्तों आपका वो आंतरिक यानी इनर प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। यानी तो टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका शनि जो है दोस्तों आपका टाइटन का एक उपग्रह है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चंद्रमा को अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी दोस्तों व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड, ठीक है। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपका सिलिनोलॉजी या दोस्तों आपका कॉस्मोलॉजी या दोस्तों आपका इरिडोलॉजी या दोस्तों का प्लेंटोलॉजी, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में, तो राइट आंसर दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए शो कर रहा है दोस्तों सिलोनोलॉजी, जो कि आपका चंद्रमा के अध्ययन को सिलोनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, उसे नाम कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको बताना है वो विच प्लैनेट इज आल्सो रेफर्ड एज अ ड्वार्फ्ड प्लैनेट, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि बौना ग्रह किससे संबंधित है, तो दोस्तों यहां से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका प्लूटो को यहाँ पे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ से प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों अगर बुध जो आया दोस्तों, जो कि आपका बुध है, बुध को क्या कहा जाता है, तो बुध को दोस्तों आपका सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों बृहस्पति को यहाँ पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ठीक है। यहां से आपको बताना है दोस्तों कि विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, यानी तो इसमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून, वीनस और जुपिटर, ठीक है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका नेपच्यून यानी वरुण है, जो कि आपका सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो गर्म ग्रह जो है दोस्तों आपका शुक्र है, यानी वीनस है, जो कि आपका गर्म ग्रह है। ठंडा ग्रह आपका वरुण है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपको पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, यानी दोस्तों आपको बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको है उसको हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो करेक्ट आंसर दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए शो कर रहा है एफेलियन जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब दोस्तों पृथ्वी जिस समय सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उस समय जो है उसकी स्थिति कहाँ पे होती है, एफेलियन में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों को क्या कहा जाता है, यानी आपको बताना है दोस्तों कि द प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड, यानी दोस्तों बुध, शुक्र और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है छोटे ग्रह, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह या दोस्तों आपका बड़े ग्रह, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका इनर ग्रह यानी इनर प्लैनेट, जो कि आपका आंतरिक ग्रह के नाम से भी आपका जाना जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का लास्ट इस वीडियो का जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो कि हर एक बार रिपीटेड क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी, रेलवे या डिफेंस हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिया जाता है।
तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ दोस्तों आपका जो है यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है, कि ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका सारा जो आप करेक्ट आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो कि दोस्तों आपका जो इंक्रीजिंग का जो ऑर्डर है दोस्तों सबसे पहले आपका शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, ठीक है। तो दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट इज करेक्ट एज पर डिस्टेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन दो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रम आपको देख रहा है कि सबसे पहले शुक्र कहाँ है, मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। यानी दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों कि अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, या दोस्तों आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, या उसको ब्रांड सेंचुरी, ठीक है, बर्नार्ड सेंचुरी। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे पता चलता है दोस्तों कि आपका जो है क्वेश्चन करने का क्या प्रैक्टिस सेट करने का क्या लेवल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में अगर पता करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि आपका हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम यानी दोस्तों सबसे क्लोजेस्ट जो है तारा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि द आउटर मोस्ट लेयर इज सन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों लिथोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर या कोरोना, ठीक है। यानी दोस्तों स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल या कोरोना। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के बारे में तो अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका कोरोना है, जो कि आपका आउटर मोस्ट लेयर जो है सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या कोरोना कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको पूछा जाए कि द आउटर मोस्ट लेयर इज सन इज नोन एज, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कोरोना यानी किरीट के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपका बताना कि द ग्लोइंग सरफेस इज ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है फोटोस्फीयर, या दोस्तों आपका क्रोमोस्फीयर, कोरोना या ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका फोटोस्फीयर के नाम से आपका सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कितने मिनट लगता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि द सनलाइट रीचेस अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों आपको 8 मिनट का समय मिनिमम लग जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर आपको मार देना है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताना है, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि नेम ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो दोस्तों अगर सबसे गर्म ग्रह का नाम आपको पूछ लिया जाए तो आपको बताना है दोस्तों आपका जो हो जाएगा शुक्र, जो कि आपका जो है वीनस है, जो कि आपका सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है, ठीक है। अगर ठंडे ग्रह का नाम बता दिया जाए तो ठंडे ग्रह दोस्तों आपका जो है नेपच्यून है, जो कि आपका ठंडे ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि आपका गर्म ग्रह कौन सा है तो आपको शुक्र मानना है, और आपको ठंडा ग्रह के नाम को बताना है दोस्तों तो आपको नेपच्यून मानना है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन है विच ऑफ द प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट्स, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका यूरेनस, जुपिटर, वीनस और नेपच्यून, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। अगर पता हो तो, और नहीं पता हो तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा बिना स्किप कीजिए, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका वीनस है यानी शुक्र है, जिसे दोस्तों हम उपग्रह के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उपग्रह शुक्र है जो कि आपका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको बताना यूरेनस जो है वो आपका ग्रह है, उपग्रह है, और जुपिटर भी एक ग्रह उपग्रह है, और आपका नेपच्यून भी आपका उपग्रह है। ठीक है, लेकिन शुक्र है जो दोस्तों जो आपका उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका पृथ्वी के घूर्णन यानी दोस्तों अर्थ ऑफ रोटेशन के कारण, दोस्तों अर्थ के रोटेशन के वजह से दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र के कारण बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शनि ग्रह के घेरे किसके बने होते हैं? ठीक है, शनि ग्रह के घेरे किसके बने होते हैं? अगर आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि रिंग्स ऑफ सैटर्न आर मेड अप ऑफ, ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया आइस यानी बर्फ, गैस यानी गैस, धूल यानी डस्ट यानी धूल, यानी रॉक यानी चट्टान। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए शनि ग्रह के घेरे किसके बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको शो कर रहा है बी जो कि आपका धूल के बने होते हैं यानी डस्ट के बने होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चंद्र ग्रहण किसकी छाया द्वारा होता है? चंद्र ग्रहण किसकी छाया द्वारा होता है? आपको पूछ लिया जाए दोस्तों लूनर इलिप्स इज कॉजेज बाय शैडो ऑफ द, ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों चंद्रमा पर पृथ्वी की वजह से, या दोस्तों आपका सूर्य पर चंद्रमा की वजह से, या सूर्य पर पृथ्वी की वजह से, या दोस्तों आपका अन्य तारों पर पृथ्वी और चंद्रमा की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि दोस्तों आपका चंद्रमा पर पृथ्वी की वजह से चंद्र ग्रहण की छाया के द्वारा चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चंद्रमा पर पृथ्वी की द्वारा दोस्तों चंद्र ग्रहण यहाँ पे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों बताएं कि यूनिवर्स से जितने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी, रेलवे, डिफेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो आपको सारा समझ में आ गया होगा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी यानी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून यानी चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या क्या किसे कहा जाता है दोस्तों? जब पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक जो डिस्टेंस होता है उसे चंद्रमा का कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपका अर्थ यानी दोस्तों आपका यूनिवर्स से यानी ब्रह्मांड से जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को देखे होंगे उसको बहुत सारा बेनिफिट आपको मिला होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला इससे आपके प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज आपको टाइम पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।